डॉन 3, राजा साहब, डोनाल्ड ट्रंप और 1500 करोड़ का लॉस। ये गान फट गया। ये सब क्या है बताने वाला इस वीडियो के अंदर। वेलकम एपिसोड 3 अंदर की बात इनसाइडर के साथ में। चलो फिर शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज है डॉन 3 के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं डॉन के दोनों ही पार्ट में पहले शाहरुख खान थे। उसके बाद हमें देखने को मिला एक टीजर जिसमें मालूम पड़ता है कि शाहरुख खान नहीं, उसमें है रणवीर सिंह डॉन 3 में। पर एक और खबर सुनने में आ रही है कि रणवीर सिंह को रिप्लेस कर दिया गया है। अब आ रहे हैं ऋतिक रोशन, जो कि 90% सिलेक्ट हो चुका है, 10% बाकी है। और ऋतिक रोशन एक ऐसा इंसान है ना कि शूटिंग स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले भी मना कर सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो फरहान भाई जो भी करना सोच समझ के करना। अब बढ़ते हैं राजा साहब की तरफ, यानी प्रभास। हम सब जानते हैं कि प्रभास एक पैन इंडिया स्टार है और बाहुबली के बाद उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके बाद का क्या? अगर जो आपने नोटिस किया होगा, बाहुबली के बाद उनकी जितनी फिल्में आई हैं सलार और कल्कि को छोड़कर, तो मोस्ट ऑफ द मूवीज फ्लॉप ही रही हैं। ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, बॉक्स ऑफिस की बात नहीं कर रहा। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था हमारे पास आदि पुरुष। वो मूवी 500 करोड़ में बनी थी, उसमें बहुत सारे वीएफएक्स यूज किए गए थे। और उसी मूवी को टक्कर देने के लिए राजा साहब मूवी बनी। और यकीन मानो इस मूवी का बजट भी 500 करोड़ है। सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। और वीएफएक्स तो हम देख ही चुके हैं ट्रेलर में। आई होप ये जो पनौती लगी हुई 500 करोड़ वाली वो उनके ऊपर से उतर जाए, मूवी अच्छी बन जाए। नहीं तो कम बजट में भी अच्छी फिल्में बनती हैं भाई यार। चलो बढ़ते हैं IMDb की तरफ। IMDb रेटिंग। एक होता है पैसा लेके बिक जाना और एक होता है कि बिक ही जाना, तुम किस हद तक बिक सकते हो। IMDb तुम्हारी बात ही कर रहा हूं मैं। मस्ती 4 IMDb पे ट्रेंडिंग 1 में है। मतलब राजा साहब से ऊपर, सनी संस्कारी से ऊपर, कांतारा से ऊपर ये मूवी, जिसकी मूवी आई भी नहीं है, सिर्फ ट्रेलर बता रहे हैं कि भाई रैंकिंग नंबर 1। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। और जैसा कि हम सबने टीजर देखा है, टीजर में कुछ ऐसा होता कि भाई हाँ चलो कुछ अच्छा है, ट्रेंड कर रही है। नहीं यार, कुछ भी नहीं है ना। अच्छे पंच है उसके अंदर और ना ही कोई अच्छी स्टोरी है। और फिर भी अगर जो ट्रेंड कर रही है तो यू नो व्हाट आई मीन। यह बेच चुके हैं गवर्नमेंट। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हर चीज में टैरिफ लगा रहा है, खास करके इंडिया को लेकर। पता नहीं छोड़ो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब उसके दिमाग में ऐसे ही एक खुराफाती चीज आई है और उसने कहा है कि अब जो भी मूवी अमेरिका के बाहर शूट होकर रिलीज होगी उस पे 100% टैक्स लगेगा। मतलब समझाता हूँ, कोई तुम्हें मूवी अमेरिका में रिलीज करनी है तो तुम्हें वो मूवी को अमेरिका में शूट करनी पड़ेगी, कोई ना कोई पार्ट दिखाना पड़ेगा, वरना 100% टैक्स देकर रिलीज करवाना पड़ेगा। भाई थिएटर ओनर्स का भी कुछ सोचो यार। अगर जैसा ही रहा ना तो अमेरिका में आधे से ज्यादा थिएटर बंद हो जाएंगे, क्योंकि हॉलीवुड की इतनी मूवी आती नहीं है। पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फिल्में बनाती है वो है इंडिया, हर एक लैंग्वेज की, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, हर एक लैंग्वेज में। और सिंपल से समझाऊं, कोई मूवी 500 करोड़ की बनी है, उसको अमेरिका में दिखाना तो 500 करोड़ और अमेरिका को देने पड़ेंगे तो जाके मूवी चलेगी वहाँ पे। तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा भाई। अकल खास चलने ये बंदे की। तुम सोचो इस पे क्या करना है, कमेंट में आके जरूर बताना जो भी तुम्हारा ओपिनियन है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि हम सबको पता है कि अंबानी का खानदान बिजनेस वाला खानदान है और इसी खानदान से एक उनके भाई थे अनिल अंबानी, जो कि बॉलीवुड में घुस चुके थे। और वो रिलायंस एंटरटेनमेंट आज के डेट में कहाँ है हम में से कोई नहीं जानता, क्योंकि उसे काफी लॉस हुआ था। इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद भी मुकेश अंबानी लेके आए जियो सिनेमा और उन्हें लगा कि भाई अब हम बताएंगे कैसे मूवी बनती है, क्या होता है। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि ये बॉलीवुड है मेरी जान। और अब जियो सिनेमा को 1500 करोड़ का लॉस हुआ है। अभी जियो सिनेमा कब तक सर्वाइव करेगी, क्या करेगी, कोई और इसको अक्वायर करेगा, क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। अभी हमने देखा कुछ टाइम पहले कि जियो और हॉटस्टार मर्ज हो चुके हैं, पर ये साथ कब तक चलेगा नो आइडिया। और हम पनौती नहीं फैलाएंगे। आई होप कंपनी अच्छी बिजनेस करे, हमें अच्छी सी फिल्में देखने को मिले। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चमकीला मूवी के बाद इम्तियाज अली फिर से दिलजीत दोसांझ के साथ एक मूवी बना रहे हैं और इस मूवी के अंदर दिलजीत दोसांझ, शर्वरी वाघ और वैदान रैना होने वाले हैं। और सुनने में यह आया है कि ये मूवी भी एक लव स्टोरी होने वाली है। और भाई जब इम्तियाज सर कोई लव स्टोरी मूवी बनाते हैं तो बढ़िया होती है। तो आई होप मूवी जल्दी से स्टार्ट हो जाए, कुछ देखने को मिल जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक्चुअली ये कोई खबर नहीं है, ये बस एक एप्रिशिएशन न्यूज है और ये न्यूज है नीरू बाजवा के बारे में। भाई तुमने इस बंदी को देखा है? आज बस जाओ और गूगल पे इनकी एज सर्च करो और तुम्हें मालूम पड़ेगा कि इनकी एज क्या है। और इन्होंने देव आनंद सर के साथ काम किया मूवी में। और आज तुम जाके उन्हें देखो, तुम्हें देख के लगेगा कि भाई अब तक शादी नहीं हुई इनकी। तो भाई रश्मिका मंदाना और सोनम बाजवा तो चले गए, पर अब जो नेक्स्ट क्रश आने वाली है वो है ये नीरू बाजवा। भाई तुम मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो एग्री करते हो तो कमेंट में आकर जरूर मिलना। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 90s के सुपरस्टार कुमार सानू और उनके बेटे जान शानू, इन दोनों को लेके एक कंट्रोवर्सी सामने आई है। जान शानू की जो मम्मी है और कुमार सानू, ये आज से 30 साल पहले सेपरेट हो चुके थे और कुमार सानू ने 60 करोड़ का जो घर था वो दिया था और शायद कुछ
इनकम भी दी थी। और आपको याद हो तो जान कुमार शानू वो बिग बॉस में भी गए थे और कुमार शानू ने बाहर से भी उनको सपोर्ट दिखाया था। अब इस मैटर के बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी और उनसे उन्हें 2 बच्चे हैं। लेकिन जान कुमार शानू और उनकी मम्मी का ये कहना है कि अभी भी जो उनके पास प्रॉपर्टी है कुमार शानू के पास, वो सारा हक इनका है। तो भाई गलत है ना यार, इतने साल बंदे ने मेहनत किया, तुम एक जगह में गायब। और जितना तुम्हारा बनता है वो मैं हक नहीं करता, पर ये फील होता है ना यार, मतलब छोड़ दो। बाकी फैमिली मैटर है, आप खुद समझ लो, है ना, क्यों मार्केट में लेके आ रहे हो यार। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो नेक्स्ट खबर है पवन सिंह, सॉरी पावर स्टार पवन सिंह की। जैसा कि हम सब जानते हैं पवन सिंह अभी राइज एंड फॉल में थे, लेकिन अभी इलेक्शन चालू होने वाले, इस वजह से उनको सोशल निकलना पड़ा। इससे पहले भी ये इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन किसी पार्टी से नहीं, अकेले लड़े थे। लेकिन इस बार शायद थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि पवन सिंह जाके मिले हैं अमित शाह से और हो सकता है कि बीजेपी उन्हें टिकट दे दे। और ऐसा हुआ तो भाई क्या ही बोलो यार, पावर स्टार हो, बने रहो, क्यों कर रहे हो। और जैसा कि हम सब जानते हैं जो इनके सबसे बड़े दुश्मन है खेसारी लाल यादव, इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग कभी दोस्त बन जाते हैं, कभी दुश्मन बन जाते हैं। वही अकेला आदमी था वो इनके साथ जो खड़ा था, जो कैंपेन में आया था। हालांकि वो जीत नहीं पाए, पर वो अलग मैटर है। लेकिन अब ये बीजेपी से लड़ रहे हैं पवन सिंह, तो शायद खेसारी लाल सपोर्ट ना करे, क्योंकि वो बीजेपी को पसंद नहीं करते मेरे हिसाब से। तो अब देखते हैं क्या होता है, गॉड नोस। बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ, पर आखिरी खबर है, जर्नी बहुत लंबी, से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। ऐसे और कैसे अपडेट के लिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संजय दत्त सर ने एक स्टेटमेंट देके कहा है कि अगर जो मेरी बेटी एक्टर बनने की बात करती तो मैं उसके पैर तोड़ देता। और ऐसा ही ये एक बार और बोल चुके हैं, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट करके बोला था। सोचने वाली बात ये है कि जिस बॉलीवुड से, जिस सिनेमा से ये आते हैं, उसमें अपने बच्चे को जाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जो शायद हमें पता होना चाहिए, शायद नहीं बताया जा रहा है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। पर एक फादर के तरीके से देखा जाए, उन्हें बॉलीवुड के बारे में बहुत ज्यादा पता होगा, इसके वजह से भी हो सकता है। शायद हमें भी सिखा दो सर, पूरा प्रॉपर बता दो क्या करना है क्या नहीं करना है, विदाउट एनी हिट। वो एक फादर है, अपने बच्चों के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना वो अच्छे से सोच सकते हैं। कोई फैसला लेंगे ऑफ कोर्स ऐसी अपने बच्चों के लिए अच्छा ही लेंगे। तो बस ये थी लास्ट खबर। बिना भूले हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कौन सी खबर आपको ज्यादा पसंद आई कमेंट में जरूर बताना। ऐसे और कैसे अपडेट के लिए फॉलो करो, लाइक करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हasta la vista।